In this set of questions, total 6 questions are there based on secant and cosecant properties, and we will use two properties. Secant square a minus tangent square a is 1, a square minus b square की आइडेंटिटी यूज की, तो secant a minus tangent a into secant a plus tangent a is 1. It means one number is the reciprocal of other. secant a plus tangent a को 1 by लिख सकते हैं, इसको ऐसे. सेम रिजल्ट्स हमारे को secant में आते हैं. If you select question number 1, it means all the questions related to secant and tangents can be solved by one method, and all questions related to cosecant and correlated to one method. If I take question number 1 as well as question number 4 and even question number 5, secant theta plus tangent theta is equal to p. So you will apply this implies secant theta minus tangent theta is equal to 1 by p, because above results, because secant a plus tangent a is equal to 1 by secant a minus में लिख दो secant a plus tangent a. This is the main major steps. Rest of the part is easy. If you add these two, you will write 2 secant theta is p plus 1 by p. Means p square plus 1 divided by p. So this implies secant theta will be p square plus 1 divided by 2p. If we subtract them, so you will get tangent theta 2 times p minus 1 by p square minus 1 by p. So this implies tangent theta is equal to p square minus 1 by 2p. So these two results you have to be noted. This is result number 3 and this is your result number 4. I hope you get the two answers. Secant theta and tangent theta you got. What is sine theta? Sine theta is very simple because tangent theta divided by secant theta is equal to sine theta. क्योंकि टेंजेंट को आप साइन बाय कॉस लिख लेते हैं. इट मीन 4 डिवाइडेड बाय थर्ड, यू विल गेट योर आंसर. पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1. 2p कैंसिल हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या चेंजेस हैं, ध्यान से देखना. सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा दिया होगा, क्लियर. इसी प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 बाय एक्स हो जाएगा. इज इट क्लियर? सेम. अगर आपने ये कर लिए हैं तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा एक्स है, तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 बाय एक्स, सेम प्रॉपर्टीज. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. एक बार सीकेंट थीटा निकाल लेना और एक बार टेंजेंट थीटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके. क्लियर. मैं इसको क्विकली आंसर इसका दे सकता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का, कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा एक्स है, तो ये भी प्रॉपर्टी है. सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 बाय एक्स हो जाएगा. ऐड करेंगे तो 2 secant theta is x plus 1 by x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x, तो रेसिप्रोकल करके कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्वाइस टेंजेंट थीटा माइनस कर लेते हैं, इट विल बी x माइनस 1 बाय x, तो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 1 बाय x, तो टेंजेंट थीटा विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। तो साइन थीटा भी अभी आपको बता दिया है कि दिस इज टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, 2x कैंसल्ड हो जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। देखो मैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे करूंगा कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा मेरे पास 4 है, मैं लिखूंगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज 1 बाय 4, दोनों को ऐड करूंगा, ट्वाइस सीकेंट थीटा इज 4 प्लस 1 बाय 4, 17 बाय 4, तो सीकेंट थीटा इज 17 by 8, this implies cos theta is 8 by 70। क्लियर? अब बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो मैंने कोसिकेंट एंड कॉट पे लिए, वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही है। देखिए सेकंड क्वेश्चंस, इफ cosecant theta plus cot theta is 1 is Q, same properties I am taking your second questions, cosecant theta plus cot theta is equal to Q, तो cosecant theta minus cot theta is 1 by Q, वो आप यहां से प्रॉपर्टीज उठा सकते हैं, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा बिकॉज में आपको यही रीजन देना चाहिए, बिकॉज कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू प्लस 1 बाय क्यू, इट मीन कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 क्यू। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर लो, दैट इज 2q डिवाइडेड बाय q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट सीकेंट थीटा भी चाहिए, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, तो 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू q माइनस 1 बाय q, q स्क्वायर माइनस 1 बाय q, इट मीन कॉट थीटा विल बी इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 1 बाय 2q। ये वैल्यूज ऐसे हाईलाइटेड कर लिया करो, बहुत यूज होने वाली होती है। ठीक है, इसको थर्ड कह दो, इसको फोर्थ कह दो। सोचो कि आपको सीकेंट थीटा चाहिए, सीकेंट थीटा होता है 1 बाय कॉस, इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, क्योंकि कॉट होता है कॉस बाय साइन, साइन इंटू कोसिकेंट 1 हो जाता है। इसका मतलब ये है थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ करना पड़ेगा। थर्ड में आपके पास है क्यू स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या आएगा क्यू स्क्वायर माइनस 1। मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि कोसिकेंट जो है 1 बाय साइन होता है, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो आप उस तरीके से आप ये कर सकते हैं।
इट मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको खुद करना चाहिए। जैसे मैंने सीकेंट थीटा निकाल दिया, जब आप कॉस थीटा करेंगे इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1। वहां पे सिर्फ क्यू था, वहां पे एम था। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, मतलब यहीं से अगर मेरा ये क्वेश्चन थीटा में वो ए में है तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा भी लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1। तो दिस बिकम्स योर क्वेश्चन नंबर 3। मतलब लगभग आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट हर एक में करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की, उसको देख लेते हैं यहां पे। कि देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू क्यू। इट मीन कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाय क्यू। दोनों को ऐड करते हैं तो मैं लिखता हूं कोसेकेंट ए, मैं फास्ट लिख देता हूं, इज क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 क्यू। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो माइनस 2 कॉट ए इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 बाय क्यू। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू। मुझे कॉस ए चाहिए तो मैं कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसेकेंट ए कर देता हूं। तो मीन्स मैं अगर इसको थर्ड कहूं, कॉट ए ये है तो इट इज 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर। मीन्स इसको थर्ड कह दें, इसको फोर्थ कह दें, इस बार मैंने कह दिया 4 डिवाइडिंग बाय 3। अब आप यहां लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर लीजिए। दिस इज क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन but I hope in this case my answer is 0. Because cos A is yes, I think there is something wrong in the questions. Answers जो है वो 2 को अप्रोच नहीं कर रहा है। Actually it should be approaches to 2 cot and cosecants Okay, let me try check this where is the problems.
क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस ए. Cos A is nothing but it is cot A by cosecant. Cos upon sin cancelled. So q square plus 1 LCMs. So this is not actually 2. Let me make it 0. And from here, if we take q square plus 1 is the LCM, q square minus 1 plus 1 minus q square, answer goes to 0. So I have made a little bit corrections. This can never be equal to 2, this will be equal to 0. So this is very important type that I have covered. Again, this type is very important for the classes 10th to 12th, but you should try all these questions. कि फाइनली अगर जो आप इसमें देखेंगे तो आंसर में इस स्टेप को हम यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एंड कॉस ए मेरा आया 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, तो मैंने 1 प्लस क्यू स्क्वायर एलसीएम लिया तो आंसर यहाँ पे 0 आ गया. तो आप इस तरीके से इसको करिए. यहाँ पे थोड़ा सा होच पोच हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ से क्लियरली रब कर दिया और आंसर भी मैंने यहीं पे इसका 0 दिया. विच इज योर राइट हैंड साइड. ये आपकी वैल्यू नंबर 5 है जो मैंने कॉस ए की वैल्यू निकाली. तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए, आपको करने में कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज नहीं रहने चाहिए.